गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू इंटरेस्टिंग उत्तरायण एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तरायण एपिसोड 1522 के बारे में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा होता है कि मीठी के घर पे पुलिस आती है और दामिनी को हथकड़ी लगा देती है। फिर दामिनी कहती है, तुम जानती नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। ये देख के मीठी एकदम डर जाती है। फिर चमेली मुस्कुराते हुए कहती है, पहले तू जेल से निकल के तो दिखा, पता है ये सब मैंने तुझसे ही सीखा है, तूने ही मुझे ये रास्ता दिखाया है, याद है ना तुझे, तूने मुझे क्या कहा था। फिर मौली सोचने लगती है कि उसने कहा क्या था। फिर उसके बाद पुलिस वाला बोलता है, इनसे पूछताछ करने के बाद अगर हमें कोई भी जरूरत आपसे पड़ी तो हम आपके पास फोन तुरंत कर देंगे। पुलिस वाले की बात सुन के आकाश कहता है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे पास कॉल कर लीजिएगा। फिर पुलिस वाली ने उसे घसीटते हुए लेके जा रही होती है। तुरंत मौली कहती है, हम सच कह रहे हैं, हमारे विश्वास करो। लेकिन कोई भी कोई बात नहीं सुनता है और उसे लेके चले जाते हैं। ये सब होता देख चमेली के पास बहुत अच्छा नाटक आता है और वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। उसको बेहोश होता देख आकाश देख लेता है और तुरंत जाके नंदिनी को पकड़ लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चमेली बेहोश हो जाती है तो उसे बेड पे लेटाल दिया जाता है। चमेली आराम ही कर रही होती है, तुरंत मीठी उसके पास आ जाती है और चमेली की आँख खुल जाती है। फिर चमेली कह रही है, मौली के बारे में सोच के बुरा लग रहा है ना तेरे को। फिर उसके बाद हंसने लगती है और कहती है, तू ना एकदम पागल है। चमेली की ये बात सुन के मीठी कुछ भी नहीं बोलती है। फिर चमेली कहती है, मीठी तुझे पता है ना, जिस दिन से इस घर में आई ना, मौली मुझे भड़का रही थी। साली जब देखो मेरे कान फूकती रहती थी और सिर्फ एक ही बात बोलती रहती थी कि आकाश सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा ही होना चाहिए। ये सब सुन के मीठी फिर भी नहीं बोलती है। फिर चमेली कहती है, ए तेरे को विश्वास नहीं हो रहा है क्या, तू भोली है ना बहुत, अरे एकदम गाय है तू, गाय। चमेली की ये बात सुन के मीठी सोच में पड़ जाती है और फिर चमेली कहती है, तुझे पता है ना मीठी, मौली ने ना मुझे एकदम सही रास्ता दिखाया है। इतना कहने के बाद वो बेड से उठ के शीशे के पास आ जाती है और कहती है, मौली आकाश और तेरी जोड़ी तोड़ना चाहती थी लेकिन उससे ना एक गलती हो गई। उसने बोला मुझे किसी का भी इस्तेमाल करो, लेकिन मैंने उसी का इस्तेमाल कर डाला। चमेली इतना बोले जा रही थी लेकिन मीठी उस बात को इग्नोर कर रही थी। ये देख के चमेली बहुत गुस्सा हो जाती है और मीठी के पास आके खड़ी होती है और किलकिलाते हुए कहती है, वो कमीनी मेरे आकाश का बुरा चाहती थी और ऐसी औरत को मैं इस घर में रहने नहीं दे सकती हूँ। और फिर मीठी को बताते हुए कहती है, अब मेरी बात सुन, मैं हूँ एक बाजारी औरत, तो तेरे को एक फोकट में सलाह देती हूँ। लेकिन मीठी कोई जवाब ही नहीं देती है। फिर चमेली कहती है, ए मीठी तूने सुना है ना, बाजारू चीज को सर पे नहीं चढ़ाने का, लेकिन तूने तो चढ़ा दिया। अब जो हो रहा है ये सब भुगत तू। अगर जो कुछ भी सुनना तो ये सुन लिया हो तो यहाँ से कट ले तू। अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं तुझे जवाब दे दूंगी, यहाँ से जा तू। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब बात सुन के मीठी गुस्सा हो जाती है और दुपट्टा को खोसते हुए जाती है, बाहर का गेट बंद करती है और चमेली को उसी की भाषा में बोलती है, ए चमेली। मीठी का ऐसा बर्ताव देख के चमेली एकदम शॉक्ड हो जाती है। फिर मीठी गुस्से से आती है और उसकी चादर उठा के फेंक देती है और उसका हाथ खींच के उसे बेड से उतारती है और कुर्सी पे बैठा देती है। ये सब होता देख चमेली एकदम डर जाती है। फिर मीठी कहती है, साली तू तो बड़ी हरामी निकली रे, तुझे क्या लगा तू आकाश के साथ कुछ भी करेगी और ये मीठी कोने में बैठ के रोती रहेगी। बड़ी गलत फैमिली में जीती है रे तू। जब तक तू आकाश से प्यार का नाटक कर रही थी ना, तब तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था मैंने, लेकिन अब और नहीं करूंगी। अगर तू अपनी औकात पे उतर आई है ना तो मुझे भी तेरी औकात पे आके बात करनी पड़ेगी। ये सब होता देख चमेली डर जाती है और कुछ बोलती ही नहीं है। फिर मीठी कहती है, वो कहते हैं ना, बाजारू औरत से अगर बात करनी हो तो उसे गाली दे के बात करनी होती है, नहीं उसे अच्छाई की भाषा ही नहीं समझ आती है। ये सब सुन के चमेली गुस्सा हो जाती है और फिर मीठी कहती है, सुन साली, ये घर छोड़ के निकल जाए यहाँ से। अगर नहीं गई इस घर को छोड़ के तो मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी कि तू ये घर खुद छोड़ के जाएगी। और वो भी डर के मारे और उसका मुंह पकड़ के अपनी तरफ करती है। डर किस बात का है तुझे मालूम है? गुंडा जब गुंडागिरी पे आ जाए तो उसे गुंडागिरी से मार सकते हैं, और अगर बाजारू औरत गुंडागिरी पे आ जाए तो उसे डर नहीं लगता है। बुरा तब लगता है जब एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई छोड़ के बुरा के साथ हो जाए और बुरे वाले के साथ बुरा करे तो समझ में आता है। और ये बात तू अपने अंदर डाल ले कि अब तेरे साथ बहुत खतरा होने वाला है। एक अच्छे इंसान की सटक जाती है ना चमेली तो अच्छों की वाट लगा देती है वो। ये सब सुन के चमेली अपना मुंह घुमाने लगती है। फिर मीठी चुटकी बजाते हुए कहती है, उधर मत देख, तेरी ये वाट लग चुकी है। मीठी की ये बात सुन के चमेली एकदम सहम जाती है। फिर मीठी कहती है, सुन साली, तूने कितनी दिनों से आकाश की मीठी को रुलाया है। बस्ती वाली दामिनी की नातिन मीठी को ये बस्ती वाली चुनौती दे रही है। अगर तू अपने आप को बचा सकती है ना तो साली बचा ले अपने आप को, वरना कट ले इस घर से। ये सब सुन के चमेली एकदम सहम जाती है और बहुत डर जाती है। इतना कहने के बाद मीठी गेट के पास आती है और एकदम सही से बन जाती है और फिर हंसते हुए कहती है, नंदिनी जी आप थोड़ा सा आराम कीजिए, आपके हाथ में जख्म है ना, और हाँ अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई ना तो मुझे आवाज देने की
की गलती भी मत करना। इतना कहने के बाद वो कमरे से चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मीठी ने जो कुछ भी चमेली को बोला होता है वो एकदम डर के साथ सोचने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आकाश फोन पे किसी से बोलता है, एडवोकेट अडवाणी से मेरी बात करवाओ, उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कराओ, मुझे मौली को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है और मैं जानना चाहता हूँ कि मौली का इस सब के पीछे क्या मकसद था। फिर आकाश कुछ बोलने ही वाला होता है, तुरंत मीठी पीछे से आ जाती है और कहती है उनका कोई मकसद नहीं था आकाश, और उसके पास आते आते कहती है क्योंकि मौली जी ने तो आग लगाई ही नहीं थी, इसलिए इसमें मौली जी की कोई गलती नहीं है। फिर आकाश मीठी से कहता है, मीठी तुमने ही तो कहा था एक बार मुझे कि मौली रानी को ताश खेलना सिखा रही है। फिर मीठी कहती है, मानती हूँ मैं आकाश, मैंने ये सब कहा था और मौली जी ने बहुत गलतियाँ भी की है, लेकिन आग लगाने के पीछे उनका कोई हाथ नहीं था। फिर आकाश कहता है, मीठी तुम्हारे कहने पे हमने पुलिस को भी बुलवाया और पुलिस को सारे सबूत मौली के कमरे से मिले हैं। फिर मीठी चिल्लाते हुए आकाश से कहती है, सबूत रखा भी जा सकता है ना किसी के कमरे में, हमारे कमरे में भी रखा जा सकता है। फिर आकाश मीठी से कहता है, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि आज जो कुछ भी हुआ वो नंदिनी ने किया है। फिर मीठी जवाब देते हुए कहती है, हाँ। इतना कहने के बाद ये एपिसोड हमारे यही एंड होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। हम आपको मिलेंगे ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग उत्तरायण एपिसोड में।